कितनी गरीबी है इस देश में। ऐसे ऐसे जवान लड़कों को भी गरीब लाचार घूमना पड़ रहा है। साहब जी, मुझे आपके घर पर कुछ काम मिलेगा क्या? अबे चल हट, मुझे किसी नौकर की जरूरत नहीं है, मैं अपना काम खुद कर लेता हूँ। ओए अपना काम तू और कहीं जाकर देख। सर आप प्लीज़ मुझे कोई काम दे दो। कोई काम नहीं है मेरे पास। साहब मैं जानता हूँ आप बहुत लोगों को काम देते हो, मुझे भी काम दे दो प्लीज़ सर। हाँ मैं मजदूरों का ठेकेदार हूँ, लेकिन इस समय मुझे आदमियों की ज़रूरत नहीं है। साहब आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी, आप मुझे काम दे दोगे तो। मैंने कहा ना काम नहीं है मेरे पास। प्लीज़ सर मान जाओ ना, मैं आपके पैर पड़ता हूँ। ओ चल उठ, मेरे पैरों में मत गिड़गिड़ा। ये ले 10 का नोट और कुछ खा लेना। छी छी, क्या कलयुग आ गया है, दुनिया कितनी बेरहम है। साहब जी मुझे भीख मत दो, मुझे काम चाहिए। अच्छा तुझे पैसे नहीं चाहिए, काम चाहिए। चल निकल यहाँ से। उठो भाई, तुम ऐसे लोगों से काम क्यों मांगते हो? और मैं क्या करूँ सिस्टर, मैं मजबूर हूँ। दीदी इस देश में बेरोजगारी इतनी होगी, हम जैसे को काम ही नहीं मिलता है। अच्छा तो तुम ये बताओ, तुम रहते कहाँ हो? दीदी मैं कल ही गाँव से शहर आया हूँ काम की तलाश में। अच्छा तो तुम ये बताओ, यहाँ किसी को जानते हो? नहीं दीदी मैं किसी को नहीं जानता। शाम होने जा रही है, रात को कहाँ रुकोगे तुम? जहाँ किस्मत ले जाएगी, कहीं स्टेशन पर जाकर रात गुजार दूंगा। आप एक काम करो, रात को मेरे कमरे पर ही रुक जाना, मैं अकेली रहती हूँ। दीदी मैं आपके कमरे पर रुक तो जाऊंगा, लेकिन कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? कभी आपको कोई बुरा भला तो नहीं बोलेगा? हाँ वैसे तो मेरा मकान मालिक वहाँ किसी लड़के को आने नहीं देता है, लेकिन मैं उसे बोल दूंगी कि तुम मेरे भाई हो। ठीक है दीदी, मेरी वजह से आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। और हाँ दीदी, मकान मालिक मना करे तो उससे जबरदस्ती मत करना। अरे भैया तुम इतना मत सोचो, मेरा मकान मालिक कुछ नहीं कहेगा, चलो मेरे साथ। वो लड़की रुक, इधर आ। और ये लड़का कौन है? ये मेरा भाई है मालिक। मैं कैसे मान लूँ? ये तेरा भाई है या आशिक है? मैंने तुझे कमरा अकेली रहने के लिए दिया है, तुझे मौज मस्ती करने के लिए नहीं दिया है। मालिक आप लोग हम लड़कियों को गलत नजर से क्यों देखते हो? मालिक क्या ये मेरा भाई नहीं हो सकता? अच्छा मान लिया ये तेरा भाई है। ऐसा करो तुम दोनों अपना आधार कार्ड दिखाओ, आपका नाम और बाकी एड्रेस सेम होना चाहिए। मालिक आप मुझे इसका भाई समझो या मत समझो, मेरे पास आधार कार्ड नहीं है। तो फिर तू इसके कमरे में नहीं रुक सकता। मालिक ये मेरा भाई है, आप प्लीज मुझ पर यकीन कीजिए। ए लड़की ज्यादा होशियारी मत दिखा, वरना सामान निकाल कर कमरे से बाहर कर दूंगा। अरे नहीं नहीं साहब, आप मेरी बहन को परेशान मत कीजिए, मैं कहीं जाकर स्टेशन पर रात गुजार लूँगा। रुको, तुम्हें एक रात तो रुकना है, तुम मेरे कमरे में रुकोगे, इस लड़के के में नहीं। ठीक है मालिक, मुझे मंजूर है। थैंक यू मालिक। वो लड़की इधर आ, जिस लड़के को तू लेकर आई थी वो लड़का कहाँ है? अरे मालिक क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ? मेरे कमरे का सारा सामान चोरी हो गया, मेरे कमरे में कुछ भी नहीं है। रुको मालिक, मैं भी अपने कमरे में देखती हूँ। मालिक मेरा भी सारा सामान चोरी हो गया। मैंने तुझसे मना करा था उस लड़के को रात रुकवाने के लिए, फिर तूने क्यों रुकवाया उसे? गलती हो गई मालिक। अच्छा चल ये बता वो कहाँ रहता है? मुझे नहीं पता मालिक। भगवान से खौफ खाती लड़की, कितना झूठ बोलती है तू। उस चोर को इस घर पर लेकर आई और मुझसे बोल रही थी कि ये मेरा भाई है। मालिक मुझे वो लड़का बहुत ही लाचार हालत में मिला था, इसीलिए मुझे उस पर दया आ गई और मैं उसकी मजबूरी देखकर उसे अपने साथ ले आई। सुन लड़की, तूने उस पर कितनी दया दिखाई और उसने तेरे साथ क्या किया? कंगाल कर दिया तुझे, तेरा सब कुछ ले गया और साथ में मेरा भी सामान ले गया। मालिक मुझे माफ कर दो, मैं उसकी चाल को समझ नहीं पाई। देख अब तू रोना धोना बंद कर, जो कुछ भी तेरा सामान है उठा और निकल यहाँ से। नहीं मालिक, मुझे मकान से मत निकालिए, मैं कहाँ जाऊंगी? तू कहीं भी जाकर मर, पर यहाँ मत आना। 10 मिनट के अंदर मुझे कमरा खाली चाहिए। प्लीज मालिक मुझे माफ कर दो, एक मौका और दे दो, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। मुझे तुझ पर कोई भरोसा नहीं है, चल निकल यहाँ से।
इस घर के आसपास दिखाई मत दे जाना। मैंने तो दिल से उसे अपना भाई माना था, लेकिन पता नहीं उसने मुझे किस मुसीबत में डाल दिया। पता नहीं कौन से जन्म का बदला लिया है मुझसे। अब मैं कहाँ जाऊंगी? हाँ, मुझे याद आया, सेठ जी का एक दोस्त है, वो कमरा किराए पर उठाता है, उसके पास जाती हूँ। हाँ बोल, क्या काम है? क्या भैया यहाँ पर कमरा किराए पर मिल सकता है? हाँ, तुम्हें यहाँ पर कमरा तो मिल जाएगा, पर पहले तुम ये बताओ कहाँ से आई हो और कौन हो? भैया, मैं पहले आपके दोस्त के घर किराए पर रहती थी। हाँ, मेरे दोस्त का फोन आया था। कहीं तुम वही लड़की तो नहीं हो जो रात मेरे दोस्त के घर तुमने चोरी करा दी? भैया वो मैं। अच्छा, तो मैं समझ गया, तुम वही लड़की हो। जाओ, तुम्हें यहाँ पर कोई कमरा नहीं मिलेगा। भैया आप मेरी बात तो सुनो, मैं बहुत परेशानी में हूँ। भैया उस चोर ने मेरा भी सब कुछ चुरा लिया, मैं बिल्कुल कंगाल हो चुकी हूँ। सुन कंगाल लड़की, अगर मैंने तुझे अपना कमरा दे दिया नहीं तो तू मुझे एक ही रात में अपनी तरह कंगाल कर देगी। नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है, आप चाहो तो किराया एडवांस ले लीजिए। मुझे क्या पागल समझा है तूने? मुझे लगता है तू भी उस चोर से मिली हुई है। अब क्या तू मेरे घर में भी चोरी करने के इरादे से आई है? नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। चल अब निकल ले यहाँ से। मेरे यहाँ शरीफों के लिए कमरा है, तो जैसी चोरों के लिए नहीं। हेलो मैम साहब, क्या हुआ? रो क्यों रही हो? कौन हो तुम? तुमसे मतलब तुम्हें क्यों बताऊं? अरे मैम साहब, नाराज क्यों हो रही हो? मैं आपसे पूछ ही तो रहा हूँ, शायद आपके कुछ काम आ सकूं। मुझे तुम जैसे लड़कों से कोई हेल्प नहीं लेनी है। मेरा विश्वास उठ चुका है तुम्हारे जैसे लड़कों से। ऐसा क्या हुआ था आपके साथ? तुम जैसे लड़कों का कोई भरोसा नहीं है। बाहर से कुछ और होते हैं, अंदर से कुछ और होते हैं। अरे मैम साहब, हर लड़का एक जैसा नहीं होता। मैं मानता हूँ किसी लड़के ने आपके साथ धोखा किया है, इसका मतलब ये नहीं सारी दुनिया के लड़के धोखेबाज हैं। हाँ, आपकी बात तो सही है, लेकिन तुम मुझे अकेला छोड़ दो। अरे मैम साहब, आपको बताना ही पड़ेगा, बात क्या है? मेरे साथ मैम साहब, ये बात सुनकर मुझे बहुत बड़ा दुख हुआ। आपके साथ सही नहीं किया उस लड़के ने। आप मेरे घर पर रहिए, आपको जितना पढ़ना लिखना है सारा पैसा मैं लगाऊंगा, लेकिन एक शर्त पर। बस आगे ना अपनी औकात पर। अरे मैम साहब, नाराज क्यों हो रही हो? मेरी बात तो सुन लो। आपको पढ़ाई में कामयाब होना पड़ेगा, मेरा पैसा बेकार नहीं जाए। 100% मैं कामयाब होंगी। मैंने तो कुछ और ही समझा था। ठीक है, फिर आप मेरे साथ चलिए। सुनो, मैं काम पर जा रहा हूँ, तुम जल्दी फ्रेश होकर स्कूल को निकल जाना। मैंने तुम्हारा नाश्ता टिफिन में पैक कर दिया है, उससे साथ में ले जाना। ठीक है, आप जाओ। सुनो, आखिर तुम्हारे सफल प्रयासों से मेरा नंबर आ ही गया। देखो, मुझे छोटी रैंक मिली है। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है, आखिर मेरा पैसा कामयाब हो गया। जैसे तुमने मेरा इस बार साथ दिया है, वादा करो तुम मेरा हमेशा साथ दोगे। मेरा हाथ थाम लो तुम। हाथ तो पकड़ लूंगा, लेकिन छोड़ने के लिए नहीं, मैं जिंदगी भर के लिए पकड़ूंगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अरे आप यहाँ? हाँ, तुमसे एक जरूरी काम था। बैठो, बोलो क्या काम था? मेरा एक दोस्त है, वो चोरी के झूठे केस में फंस गया है, जो कि मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ, वो चोर नहीं है। वो इस केस में फंसा कैसे? दरअसल वो किसी घर में रुका था रात को, एक रात के लिए। उसी घर में चोरी हो गई, इल्जाम उस बेचारे पर आ गया। कहीं ये वही लड़का तो नहीं है जिसने मुझे कंगाल किया था? हेलो, किस सोच में पड़ गई? कुछ नहीं, मैं तुम्हारे उस फ्रेंड से मिलना चाहती हूँ। मैं अभी फोन करता हूँ उस पर। सुनो, वो यहाँ पर आने नहीं चाहता तुम्हारी डर की वजह से। चलो उससे वहीं पर मिलते हैं।
अरे किशन इधर कहाँ जा रहा है? जिस काम को फ़ोन किया था, चल तेरी बात कराता हूँ। अरे मैडम आप? हाँ, पहचान तो लिया होगा। अच्छा, आप एक दूसरे को जानते हो? पहले भी मिले हो क्या कभी? हाँ, मिले हैं। इससे बड़ा फ्रॉड तो पूरी दुनिया में नहीं है। इस पर चोरी का इल्जाम नहीं लगा है, ये हकीकत में चोर है। ये क्या बोल रही हो तुम? हाँ, ये वही लड़का है जिसकी मैंने तुम्हें कहानी बताई थी और जिसने मुझे बर्बाद कर दिया था। अगर आपकी बात सच है तो ये दोस्ती के नाम पर कलंक है। मैंने तुम्हें अपना भाई माना और तुम्हारे पीछे मैंने अपने मालिक की जली कटी सुनी और मैंने तुम पे तरस खा के तुम्हें सहारा दिया और तुमने मेरे साथ क्या किया? सॉरी मैम साहब। तुम नहीं जानते थे, तुमने मुझे किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था। शहर में मुझे कोई कमरा देने के लिए तैयार नहीं था। अगर ये मुझे उस वक्त सहारा न देते तो पता नहीं मेरा क्या हाल होता। मैम साहब, पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी मुझे कहीं नौकरी नहीं मिली। बेरोजगारी और लाचारी ने मुझे ये सब कुछ करने पर मजबूर कर दिया। तुम्हें नौकरी नहीं मिली तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम दूसरे लोगों का घर बर्बाद करोगे और तुम्हें भी यही शख्स मिला था दोस्ती करने के लिए। सॉरी, मुझे मालूम नहीं था ये ऐसा निकलेगा। कांस्टेबल, इधर आओ। जी मैडम। अरेस्ट कर लो इस लड़के को और इसे उसी थाने में छोड़ के आओ जहाँ पर इसके खिलाफ FIR दर्ज की गई है। वहाँ की पुलिस को इस लड़के की बहुत दिनों से तलाश है। ओके मैडम।